देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे कई जवान हैं और जिन्होंने अपनी शहादत के साथ अपने देश की रक्षा की और दुश्मन के दांत खट्टे किए। एक नाम ऐसा नायब सूबेदार चुनीलाल, जिन्होंने आतंकवाद को भी करारा जवाब दिया। जब एंटी टेरर ऑपरेशन यहाँ जम्मू कश्मीर में हुए, उसमें कई आतंकवादियों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद कारगिल में भी उन्होंने जो है एक विजय पताका फहराई और उसके बाद कई मेडल्स उनको मिले, जिसमें शौर्य चक्र, वीर चक्र और सेना मेडल शामिल हैं। उनकी शहादत को देश भूला नहीं है और हमेशा उसको याद रखता है। और उनकी बहनें और उनकी बेटी मेरे साथ आज मौजूद हैं। इनसे जानेंगे किस तरह से आप शहादत को उनकी याद करती हैं। कितना प्राउड आपको अपने पापा पे? प्राउड तो है, प्राउड पूरी इंडिया को है, पूरे गांव को है। जहां हम रहते हैं वहां पूरे गांव को उन पे प्राउड है और वहां के जो बच्चे हैं उनके लिए भी वो आगे इंस्पिरेशन बने हुए हैं और हमेशा ही रहेंगे। हम रहे नहीं रहे, उनका नाम हमेशा चलेगा, मतलब पीढ़ियों तक चलेगा। और बच्चे हैं जो वो उनके लिए इंस्पिरेशन छोड़ के गए हैं कि वो भी उनका नाम आगे बढ़ाएं और बहुत गर्व होता है। हमें तो बहुत गर्व होता है कि हम उनके डॉटर हैं। जी, आपके जो हस्बैंड हैं वो खुद सेना में हैं, आपके भाई भी सेना में हैं, तो एक तरह से जो सेना के प्रति सम्मान और एक बहादुरी का जज्बा आपकी फैमिली में है। जी, मेरे हस्बैंड भी आर्मी में ही है, मेरे भाई भी आर्मी में है और हमारे बच्चे हैं आगे, शायद वो भी आर्मी में ही जाए और अगर जाएंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम उन्हें भेजेंगे। मेरे 2 लड़के हैं, अगर वो आर्मी में जाना चाहते हैं हम उन्हें भेजेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम उन्हें भेजेंगे, आर्मी में ही भेजेंगे। आप उनकी बहन हैं और कोई ऐसा वाकया बताएं, क्योंकि जिस तरह से आपको भी फख्र इस बात का है कि आप उनकी बहन हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। उन्होंने बड़े ये किया, हम तो बड़े ये मानते भैया को, वो हमारे लिए बड़े ये थे। क्या बताएं, अब 17 साल हो गए तो हमें ऐसे लगता कि अभी हुआ है। क्या कमी रक्षाबंधन के दिन आती है, कमी तो बड़ी है लेकिन क्या कर सकते हैं। गर्व भी है हमें भैया पर कि हमारे भाई है, बस और क्या बोले। कोई ऐसा वाकया उनके साथ, कोई हंसी ठिठोली, क्योंकि जब आप छोटी थी, हालांकि वो घर में आपके सबसे बड़े थे, तो कोई बात आपकी उनसे कोई ऐसी बात की वो देश के लिए बात करते थे? हमारे साथ तो नहीं करते थे वो कभी, वो सुनाते नहीं थे। बड़े बहादुर थे लेकिन हमें नहीं पता चला उनकी बहादुरी का। बड़े वो यानी कि घर में वो शांत रहते थे, लेकिन जो उनमें एक तरह से एक बहादुरी का जज्बा था, वो घर में जो है वो एक नॉर्मल तरीके से ही रहते थे और लेकिन दुश्मनों के लिए वो हमेशा से काल बन के ही टूटते थे। आप बताएं किस तरह से आप उनको याद करते? हम भैया को बहुत प्राउड फील करके याद करते हैं, क्योंकि हमें इतना प्राउड होता है कि हम उनकी बहनें, जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि भला हम उनकी बहनें, तो हमें बहुत प्राउड फील होता है। हम मर जाएंगे तो हमें कौन पूछेगा, लेकिन उनको अमर है, वो अमर है। अभी भगत सिंह की किताब है ना, एक दिन हिस्ट्री उनके बारे में लिखी जाएगी। अभी उनकी किताब भी आई, एक बुक भी छपी, लेकिन एक दिन दूसरी बुकों में उनकी हिस्ट्री होगी कि ये इन्होंने इतना मान काम, और देखने में इतने सामान्य थे, इतने शांत स्वभाव था, कभी किसी को नहीं लगता था कि इतने बहादुर हैं ये। और लेकिन बहुत बहादुर थे वो। जब हमें उनके बाद में सुनाई देता था, पहले नहीं सुनाते थे वो कभी, हमें सीधा पता चलता उनको सेना मेडल मिल गया, उनको वीर चक्र मिल गया, और वो जब उन्हें शहीद हो गए तो उनको अशोक चक्र मिला। उन्हें प्राउड फील, उनकी बहनें, हम बहुत प्राउड फील करते हैं। ठीक है, तो मुझे आप एक चीज़ बताएं, एक किताब भी जो है ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव उनके लिए छपी है। कितना सम्मान आपके मन में एक जब आता है, एक प्राउड फीलिंग ये भी आती है कि आज समूचा देश और जो बड़े बड़े जनरल हैं वो लिख रहे हैं उनके बारे में। जी, क्योंकि वो थे ही ऐसे, सबसे मतलब अच्छे से बात करेंगे, सिंपल
सिंपल लिविंग हाई थिंग, वैसे ही थी उनकी सोच। उनका सिंपल रहना उनका बिल्कुल सिंपल था। और हमें तो इतना भी पता नहीं, वो तो जब वो शहीद हुए उसके बाद हमें पता चला उनको सेना मेडल मिला है, उनको वीर चक्र मिला है, अशोक चक्र। उन्होंने कभी वहाँ की बातें घर में नहीं लगाई, उन्होंने कभी भी सिंपल जैसे रहना है उन्होंने घर में। और प्राउड तो होता ही, इतने ऑफिसर उनके बारे में लिख रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं उनको, तो प्राउड, बहुत प्राउड होता है उनके ऊपर। बिल्कुल, आपने कहा, आपने ये भी कहा कि आपके 2 बच्चे हैं, आप चाहेंगी वो भी सेना में जाएं। ये जज्बा ही दिखाता है, ये एक बहादुर जो पिता के ही बेटी का जज्बा हो सकता है। आप मुझे बताएं कि आप सेना ने किस तरह से आपकी मदद की उसके बाद, और किस तरह का आपको उन्होंने जो है एक तावन दिया? सेना बहुत मदद करती है। वो मतलब आते रहते, पूछते हैं आपको कोई प्रॉब्लम है हमें बताओ, हम उसका सल्यूशन निकालेंगे, सबको पूछते हैं। और उन्हें घर भी उन्होंने बना के दिया है, वहाँ पे ही बैठ के, खुद बैठ के उन्होंने बनवाया है, घर भी बनवाया है। ऐसे भी हर त्योहार हो, कुछ हो, भिजवाते रहेंगे, कुछ ना कुछ, कुछ भी हो वो आते रहते हैं। और पार्क भी बनाई है, वहाँ पे भी मेंटेनेंस चलती है। साल में एक बार वहाँ पे 24 जून को शहीद दिवस मनाया जाता है वहाँ पे भी। और आर्मी ही वहाँ पे सब कुछ करती है, आर्मी ही आती है, वो ही सब कुछ करते हैं, वही करते हैं सब कुछ। तो देख सकते हैं कि जो शहादत दी उन्होंने, वो कहीं ना कहीं एक जज्बा जो है वो पीढ़ी के आगे पीढ़ी जो है वो चलेगा। क्योंकि इनका भी कहना है कि उनको प्राउड है अपने, किसी को अपने भाई पे है, किसी को अपने पिता पे है, किसी को अपने जो है बाप पे है, तो सबको एक प्राउड फीलिंग यही आज सभी जो शहादत देने वाले हमारे जाबाज हैं उनके घर वालों को है। यही भारतीय सेना को अलग बनाती है, क्योंकि उनकी फैमिली भी उनके साथ हर समय खड़ी रहती है। और एक जज्बा आप देखिए कि इनका ये कहना है कि अपने बच्चों को भी ये अपने पापा की तरह ही सेना में भेजेंगी, ताकि वो भी बहादुरी के साथ दुश्मनों का मुकाबला करें। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।